क्या मृत्यु बस इतना ही है कि किसी का दिल धड़कना बंद हो जाए, या फिर ये वो क्षण है जब आत्मा एक शरीर से निकलकर अपनी अगली यात्रा पर चली जाती है? हम सब ने किसी न किसी प्रियजन को खोया है और हर बार वही प्रश्न भीतर गूंजता है, मृत्यु आखिर है क्या? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे, वो भी विभिन्न धर्मों, दार्शनिकों और विचारकों की नजर से। भारतीय दृष्टिकोण कहती है आत्मा अमर है। भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नायाम भूत्वा भविता वा ना भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है, ना ही कभी मरती है। वह नित्य है, शाश्वत है। शरीर नष्ट होता है पर आत्मा नहीं। यही दर्शन हमें सिखाता है कि मृत्यु केवल देह परिवर्तन है। जैसे हम पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे में प्रवेश करती है। यह विचार केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। उपनिषदों में भी यही कहा गया है, आत्मा नित्य, अविनाशी और सर्वव्यापक है। बौद्ध दृष्टिकोण में मृत्यु एक परिवर्तन है। गौतम बुद्ध ने मृत्यु को अंत नहीं बल्कि प्रकृति का एक परिवर्तन बताया। उनकी शिक्षाओं में कहा गया है कि जो जन्मा है वह मरेगा ही, परंतु मृत्यु कोई त्रासदी नहीं, यह तो अनित्य का प्रमाण है। बुद्ध ने कहा, सब कुछ नश्वर है, शरीर भी, विचार भी। मृत्यु को समझना ही जीवन को समझना है। उनके शिष्य आनंद ने जब पूछा, भगवान मृत्यु के बाद क्या होता है, तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो इसे पूछ रहा है वह कौन है? यह प्रश्न ही बोध का मार्ग है, क्योंकि जब तक मैं है मृत्यु है, जब मैं मिट गया तब केवल अस्तित्व रह जाता है। जैन दृष्टिकोण कहता है आत्मा कर्म से बंधी हुई है। जैन दर्शन कहता है कि मृत्यु आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर में प्रवेश करती है। आचार्य कुंद कुंद की पुस्तक समय सार में लिखा है, मरणम न केवलम शरीरस्य नाशः किम तु आत्मनः शुद्धि मार्गः। अर्थात मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का एक अवसर है। इस्लामिक दृष्टिकोण में मृत्यु को एक नई दुनिया की शुरुआत बताया गया है। कुरान में कहा गया है, हर आत्मा को मृत्यु का स्वाद चखना है। इस्लाम मृत्यु को एक नई दुनिया में प्रवेश का द्वार मानता है, जहां इंसान अपने कर्मों के अनुसार जन्नत या जहन्नुम में जाएगा। यहाँ मृत्यु एक जागृति है, यानी दुनियावी नींद से उठकर असली अस्तित्व में प्रवेश। क्रिश्चियन दृष्टिकोण में मृत्यु को पुनरुत्थान और मोक्ष बताया गया है। बाइबिल में लिखा है, आई एम द रिसरेक्शन एंड द लाइफ, हुएवर बिलीव्स इन मी शैल नेवर डाई। ईसाई धर्म में मृत्यु को पुनरुत्थान यानी रिसर्केशन के रूप में देखा गया है। यह विश्वास है कि शरीर मरता है पर आत्मा ईश्वर के पास लौट जाती है। अंतिम न्याय यानी जजमेंट डे के दिन हर आत्मा अपने कर्मों का फल पाएगी। ओशो के दृष्टिकोण में मृत्यु एक उत्सव है। ओशो कहते हैं, मृत्यु सबसे बड़ा झूठ है। मरता शरीर है, वो वैसे ही हर क्षण मर रहा है, परंतु आत्मा वह तो केवल रूप बदलती है। उनकी पुस्तक डेथ द ग्रेटेस्ट फिक्शन में वे लिखते हैं, जो मृत्यु को समझ गया वह जीवन से कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि मृत्यु और जीवन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओशो के अनुसार मृत्यु को दुख नहीं बल्कि उत्सव की तरह मनाना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा की यात्रा का सबसे सुंदर मोड़ है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव मृत्यु को विज्ञान और अध्यात्म के बीच की व्याख्या बताते हैं। सद्गुरु कहते हैं, मृत्यु कोई रहस्य नहीं है, यह केवल ऊर्जा का एक ट्रांजिशन है।
जो एक रूप से दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। उनकी किताब डेथ एंड इनसाइड स्टोरी में लिखा है, मृत्यु कोई घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो शरीर धीरे धीरे 5 तत्वों में विलीन होता है। जो इसे सचेत रूप से समझ ले उसके लिए मृत्यु एक अनुभव है, ना कि अंत। रामकृष्ण परमहंस की नजर में मृत्यु मृत्यु नहीं बल्कि एक मिलन है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में लौटता है वैसे ही आत्मा मृत्यु के क्षण में ईश्वर की गोद में लौटती है। उनके अनुसार जो ईश्वर से प्रेम करता है उसके लिए मृत्यु कोई भय नहीं बल्कि परम मिलन का क्षण है। श्री अरविंदो मृत्यु को विकास की एक सीढ़ी मानते हैं। श्री अरविंदो अपनी पुस्तक द लाइफ डिवाइन में लिखते हैं, डेथ इज द प्रोसेस बाय विच लाइफ रिन्यूज इटसेल्फ, अर्थात मृत्यु वह प्रक्रिया है जिससे जीवन स्वयं को नए रूप में पुनर्स्थापित करता है। उनके अनुसार मृत्यु कोई बाधा नहीं बल्कि विकास का एक साधन है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार मृत्यु तब होती है जब शरीर की जैविक क्रियाएं बंद हो जाती हैं, दिल धड़कना बंद, मस्तिष्क की गतिविधि रुक जाना। लेकिन कुछ वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि कॉन्शियसनेस यानी चेतना शरीर से परे हो सकती है। डॉक्टर रेमंड मूडी की किताब लाइफ आफ्टर लाइफ में उन्होंने कई नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का जिक्र किया है, जहां लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा, रोशनी की एक सुरंग से गुजरे और फिर लौट आए। यानी विज्ञान भी अब यह स्वीकार करने लगा है कि शायद मृत्यु के बाद भी कुछ है। मृत्यु का आध्यात्मिक अर्थ हम समझें तो मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जीवन सीमित है परंतु अस्तित्व अनंत। यह हमें हर पल को प्रेम से, जागरूकता से जीने की प्रेरणा देती है, क्योंकि मृत्यु केवल हमें समाप्त नहीं करती बल्कि याद दिलाती है कि हम अभी जीवित हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि मृत्यु एक दर्पण है। मृत्यु जीवन का विरोध नहीं है, वह तो जीवन की पूरक है। जैसे दिन और रात साथ साथ चलते हैं वैसे ही जीवन और मृत्यु भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को पहली बार सही अर्थों में जीना शुरू करता है। शायद मृत्यु वो नहीं जो हम सोचते हैं, वो बस एक दरवाजा है जिसके पार वही हम हैं, वो भी एक नए रूप में। लागे नहीं कहीं ओ नजर